बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज की वीडियो में आपकी बहुत सी मसाइल का हल आपको बताने वाला हूँ। आज लिक्विड ग्लूकोज़ की रेसिपी बनाएंगे जो कि बहुत सी मिठाइयों में यूज़ होता है। सोन हलवे जैसी मिठाई में भी यूज़ होता है, जो कि बहुत कॉमन होता है। सर्दियों में लोग घरों में बनाते हैं ये हलवा, लेकिन ग्लूकोज़ ना होने की वजह से वो रिज़ल्ट नहीं आता। पतीसे वगैरह में भी बहुत सी मिठाइयों में यूज़ होता है, लेकिन इसको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, घर में बना सकते हैं। चलें आज इसको बनाते हैं, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट के लिए कोई भी आप कप ले लें घर में जो यूज़ होता है चाय के लिए, तो 1 कप भर के हमने इसके अंदर चीनी डाल देनी है। इसके नीचे हल्की सी आंच जला दी है और 1 कप से थोड़ा सा कम है ये पानी हमने शामिल करना है। पानी इतना होना चाहिए कि चीनी बस उसके अंदर अच्छे तरीके से भीग जाए, उससे ज़्यादा आपने शामिल नहीं करना। यहाँ पर हमने इस चीनी को पहले मुकम्मल तौर पर इसमें पिघलने देना है। कोई भी दाना इस चीनी का बाकी नहीं रहना चाहिए हल्की आँच के ऊपर। जब पकते पकते इसके अंदर से चीनी का दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाए, उसके बाद आपने ये स्टेप करना है। इस चीज़ का ख्याल रखें कि इसके अंदर चीनी का कोई भी दाना मौजूद नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखें मेरे पास 1 चम्मच के करीब लेमन जूस है, तो इसमें मैं वो शामिल कर रहा हूँ। आप चाहें तो 1 पिंच टाटरी या फिर 1 चम्मच के करीब आप इसमें सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपने इन तीनों चीज़ों में से कुछ नहीं शामिल करना, नहीं तो इसमें खटास या कड़वाहट आ सकती है। इसके डालने का मकसद ये है कि ये चीनी के दोबारा जमने के अमल को रोकता है। अब ये यहाँ पर देखें हमारा शीरा गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी ये तैयार नहीं है। मज़ीद इसको थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। इसके बाद इसको चेक करने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। करना आपने ये है कि 1 कटोरी में इस तरीके से पानी लेना है और थोड़ा सा ये शीरा आपने इसके अंदर इस तरीके से शामिल करना है। अभी आप देख सकते हैं कि ये नीचे जाते ही फैल गया है और इकट्ठा नहीं हो रहा सही तरीके से पानी में, बल्कि मिक्स हो रहा है। तो अभी ये हमारा ग्लूकोज़ तैयार नहीं है, ये कंडीशन तैयारी वाली नहीं है, लेकिन 2 मिनट मज़ीद पकेगा तो उसके बाद हो जाएगी। वो भी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। अब देखें इसको दोबारा चेक करते हैं। एक तो इसके ऊपर जब ये झाग सी बन जाएगी तो आपको यूं ही महसूस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें पानी के अंदर हमने इसको शामिल करके 1 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब देखें इसको हम इकट्ठा करेंगे तो पहले ये इस तरीके से फॉर्म में नहीं आ रहा था, तो अब बड़ी आसानी के साथ ये आप देख सकते हैं हाथ में आ चुका है। तो इस तरीके से अब आप देखें ये स्ट्रेच भी हो रहा है और यहाँ तक ये हमने करना है। अब हमारा शीरा तैयार है। फ्लेम हमने इसके नीचे से कर दिया है बंद और इसका अब क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। कोई भी आपने स्टील या लोहे की ट्रे ले लेनी है। सिल्वर, प्लास्टिक और शीशे से परहेज़ कीजिएगा। उसके अंदर अच्छे तरीके से आपने घी लगा लेना है और ये शीरा आपने इसके अंदर निकाल देना है इस तरीके से सारे का सारा। इसको इस ट्रे के अंदर निकालने के बाद आपने अच्छे तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद इसको देखते हैं कि ये किस कंडीशन में है। आपने ये करना है कि इसके नीचे जिस भी आप बर्तन में निकाल रहे हैं घी अच्छे से लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये ठंडा हो चुका है। हाथों को आपने अच्छे तरीके से घी लगाना है इसको टच करने से पहले। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से मैं आपको इकट्ठा करके दिखा देता हूँ कि बेहतरीन तरीके से ये ग्लूकोज़ आप घर में तैयार कर सकते हैं और किसी भी मिठाई में इसको यूज़ किया जा सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से इस तरह से बाज़ारी ग्लूकोज़ आपको मिलता है, तकरीबन यही तरीका होता है उसको भी तैयार करने का। तो हाथों को आपने अच्छे तरीके से घी ज़रूर लगाना, नहीं तो ये चिपकेगा। अभी गर्म है, बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ, लेकिन इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। ये देखें जी इस तरीके से ये हाथों में भी आप इसको उठा सकते हैं और हमारा जो ग्लूकोज़ है वहाँ पर बिल्कुल ठंडा हो चुका है और इस तरीके से ये तैयार है। इसको आपने जब भी यूज़ करना है, किसी बर्तन में भी रखना है, तो जब यूज़ करना है हाथों को घी या पानी आपने अच्छे तरीके से ज़रूर लगाना है, नहीं तो हाथों को ये काफ़ी हद तक चिपकता है। तो इसी ग्लूकोज़ की मदद से हम सोहन हलवा भी तैयार करेंगे और आपको तैयार करके दिखाएँगे। हमारा बहुत ही बेहतरीन किस्म का ग्लूकोज़ जो है वो यहाँ पर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से आपने इसको तैयार करना है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये बनकर तैयार होगा और जिस भी मिठाई में आप यूज़ करेंगे बिल्कुल हलवाई वाला टेक्सचर, हलवाई वाला जायका वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपने इसको ज़रूर बना के एक दफ़ा ट्राई करना है। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि किसी के लिए भी आसानी पैदा हो जाए। बहुत मेहनत से वीडियो तैयार होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद बेहतरीन किस्म की वीडियोज़ के लिए मैं मिलूँगा आपसे फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।